हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल हिमानी स्टडी। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी जीके के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को करेंगे जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। इससे पहले वाली वीडियो में हमने 750 प्रश्नों को कर लिया है। अब हम उसके आगे के प्रश्नों को करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न 751, खरीफ फसल। तो खरीफ फसल होती है, इसका सही आंसर है बी, धान। चना, सरसों और मटर रबी की फसल होती है, तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 752, जायद फसलों की पैदावार मुख्यतः कितने महीनों में होती है? इसका सही आंसर है सी, जायद फसलों की पैदावार मार्च और जून के बीच के महीने में होती है। प्रश्न 753, हरित क्रांति और श्वेत क्रांति क्रमांक से संबंधित है। तो हरित क्रांति और श्वेत क्रांति, इसका सही आंसर है डी, खाद्यान्न एवं दूध उत्पादन के लिए संबंधित है। प्रश्न 754, सब्जियों को उगाना तथा उनके रखरखाव का अध्ययन कहलाता है। तो सब्जियों को उगाना, उनके रखरखाव का अध्ययन, इसका सही आंसर है सी, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। प्रश्न 755, नाइट्रोजन स्थायीकरण जीवाणुओं सहित जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती हैं। जीवाणु सहित जड़ ग्रंथिकाएं, इसका सही आंसर है सी, चने में उपस्थित होती हैं। प्रश्न 756, पौधे के लिए अधिक मात्रा में आवश्यक तत्व। तो सबसे ज्यादा आवश्यक तत्व होता है ए, नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम को पौधे मिट्टी से प्राप्त करते हैं। इनकी पौधे की काफी मात्रा में जरूरत रहती है। प्रश्न 757, मोम की प्राप्ति निम्न में से किससे होती है? इसका सही आंसर है ए, मोम की प्राप्ति श्रमिक मक्खी द्वारा प्राप्त होती है। प्रश्न 758, एग्रीकल्चर निम्न में से है। इसका सही आंसर है ए, एग्रीकल्चर, मधुमक्खी का पालन करना भी एग्रीकल्चर के अंतर्गत आता है। प्रश्न 559, मेवासी प्रजनन की सबसे उपयुक्त विधि है। इसका सही आंसर है सी, मेवासी प्रजनन की सबसे उपयुक्त विधि कृत्रिम गर्भाधान होती है। प्रश्न 760, गंधी कीड़ा इसका नाशक जीव है। इसका सही आंसर है डी, गंधी कीड़ा धान का नासिक। प्रश्न 761, रस्ट किस पौधे का कवकीय रोग है? इसका सही आंसर है डी, गेहूं का। रस्ट गेहूं पौधे का कवकीय रोग है। प्रश्न 762, अवंचित पौधे कहे जाते हैं। तो अवंचित पौधे खरपतवार को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है डी। प्रश्न 763, सभी जंतुएं हैं। इसका सही आंसर है सभी जंतुएं परपोषी हैं। तो इसका सही आंसर है बी। प्रश्न 764, नाइट्रोजन स्थायीकरण जीवाणुओं सहित जड़ ग्रंथिकाएं उपस्थित होती हैं। तो इसका सही आंसर है सी, चने में। प्रश्न 765, सब्जियों को उगाना तथा उनके रखरखाव का अध्ययन कहलाता है। तो सब्जियों को उगाना और उनके रखरखाव का अध्ययन, इसका सही आंसर है सी, ऑलरीकल्चर कहा जाता है। प्रश्न 766, निम्न में से कौन कीट एक सामाजिक प्राणी है? प्रश्न 766, निम्न में से कौन कीट एक सामाजिक प्राणी है? तो जो प्राणी एक समाज में रहता है उसको कहते हैं सामाजिक प्राणी। तो इसका सही आंसर है डी, मधुमक्खी। प्रश्न 767, मानव के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है। इसका सही आंसर है डी, मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं। प्रश्न 768, कोशिका शब्द का इस्तेमाल सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही आंसर है डी, कोशिका शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। प्रश्न 769, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इसका सही आंसर है बी, कोशिका सिद्धांत का पहली बार 1839 ईस्वी में सेलाइडन और स्वांस द्वारा विकसित किया गया था। प्रश्न 770, भोजन के सभी तत्वों को संतुलित मात्रा में प्रतिदिन लेने को कहते हैं। इसका सही आंसर है बी, भोजन के सभी तत्वों को संतुलित मात्रा में प्रतिदिन लेने को संतुलित आहार कहा जाता है। प्रश्न 771, छोटी चेचक बीमारी रोगाणु है। इसका सही आंसर है सी, चेचक एक अत्यधिक संक्रामक और संभावित रूप से गंभीर बीमारी है। यह विषाणु द्वारा होती है। प्रश्न 772, स्वाइन फ्लू शरीर की किस तंत्र प्रणाली को प्रभावित करता है? इसका सही आंसर है बी, स्वाइन फ्लू शरीर के श्वसन तंत्र प्रणाली को प्रभावित करता है। प्रश्न 773, जीवित कोशिकाएं जो यांत्रिक बल प्रदान करती हैं। इसका सही आंसर है ए, कोलेन कायमा उत्तक लचीले, खींचने योग्य और फैलाने में सक्षम होते हैं। प्रश्न 774, पौधों में द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। इसका सही आंसर है सी, लेटरल मेरिस्टेम पौधों के द्वितीय वृद्धि के लिए उत्तरदायी होते हैं। प्रश्न 775, वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 775, लिग्नी युक्त मृत कोशिकाएं हैं। तो इसका सही आंसर है ए, स्क्रीन कायमा पौधों में विभिन्न प्रकार की कठोर लकड़ी की कोशिकाओं से बने उत्तक का समर्थन करती है। प्रश्न 776, मृत कोशिकाएं द्वारा निर्मित होती है। इसका सही आंसर है सी, एपिडीमस। प्रश्न 777, सिली एसिड एपिथेलियम उपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर है ए, टैकिया में। प्रश्न 778, ऑस्टियोक्लास्ट उपस्थित होता है। तो इसका सही आंसर है ए, लैमिला में। प्रश्न 779, लिगामेंट्स द्वारा आपस में जुड़ते हैं। इसका सही आंसर है सी, लिगामेंट्स रस्सीनुमा तंतुओं के ऐसे समूह हैं जो हड्डियों को आपस में जोड़कर उन्हें स्थायित्व प्रदान करते हैं। इसका सही आंसर है सी।
पेशियां अस्थियों से। प्रश्न 780 रुधिर के दूसरे भाग को कहते हैं। रुधिर का तरल भाग प्लाज्मा होता है। यह रक्त का तरल भाग होता है जिसमें रक्त के ऊतक, पोषण तत्व और अन्य मामूली तत्व होते हैं। प्रश्न 781 स्मूथ पेशियां उपस्थित होती हैं। तो स्मूथ पेशियां सिराओं में, यूट्रस में और धमनियों में, तीनों में उपस्थित होती है। तो इसका सही आंसर है डी, इन सभी में। प्रश्न 782 पादप ऊतकों में परिपक्वता की अवस्था में जीवित प्रोटोप्लाज्म का अभाव होता है। इसका सही आंसर है बी, स्क्लेरेन्काइमा। 783 संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले श्वेत तंतुओं का निर्माण होता है। तो इसका सही आंसर है डी, संयोजी ऊतक में पाए जाने वाले श्वेत तंतुओं का निर्माण कोलेजन तंतुओं द्वारा होता है। प्रश्न 784 टेंडन के द्वारा आपस में जुड़ते हैं। तो टेंडन मांसपेशियों के सिरे को हड्डियों से जोड़ती है। तो इसका सही आंसर है सी, पेशियां अस्थियों से। प्रश्न 785 एरिओलर ऊतक मौजूद होता है। तो इसका सही आंसर है सी, ये संयोजी ऊतक मांसपेशियों और त्वचा के बीच नसों और रक्त वाहिकाओं के आसपास और अस्थि मज्जा में पाए जाते हैं। प्रश्न 786 फ्लोएम का कार्य है। तो फ्लोएम का कार्य पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक भोजन और अन्य पोषण तत्वों को ले जाना है, और पत्तियां भोजन का संश्लेषण करती हैं और भोजन को पादप के सभी भागों में ले जाया जाता है। प्रश्न 787 रैखिक पेशियां उपस्थित होती हैं। तो रैखिक पेशियां हाथों में, गर्दन में और पैरों में, तीनों में उपस्थित होती है। तो इसका सही आंसर है डी, इन सभी में। प्रश्न 788 ब्रूस बॉर्डर एपिथेलियम पाए जाते हैं। तो यह छोटी आंत में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है सी। प्रश्न 789 एक लंबी अस्थि के सिरे दूसरे अस्थि के सिरे से जोड़े जाते हैं। इसका सही आंसर है बी, एक लंबी अस्थि के सिरे दूसरे अस्थि से जोड़ने का कार्य लिगामेंट द्वारा होता है। प्रश्न 790 जीव विज्ञान की शाखा जिसमें प्राणियों की पहचान, नाम, पद्धति और वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। इसका सही आंसर है डी, टॉक्सिनॉमी को इस तरह परिभाषित किया जाता है, वह विज्ञान जो जीव की पहचान, नामकरण और वर्गीकरण से संबंधित होता है। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रश्न 791 टॉक्सिनोमा का जनक किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर है ए, स्पीसीज को। प्रश्न 792 वर्गीकरण की मूल इकाई है। वर्गीकरण की मूल इकाई जाति अर्थात स्पीसीज है। प्रश्न 793 शैवाल किससे संबंधित है। शैवाल इन तीनों से संबंधित है। तो इसका सही आंसर है डी, शैवाल सभी से संबंधित है। प्रश्न 794 द्विपद नाम पद्धति के प्रस्तावक थे। इसका सही आंसर है ए, कॉलिगस लाइनस। प्रश्न 795 शैवाल कोशिकाओं में संचित भोजन है। शैवाल में संचित भोज्य पदार्थ मुख्य रूप से स्टार्च होता है। तो इसका सही आंसर है ए। प्रश्न 796 आइकन का एल्गल सहयोगी कहलाता है। तो इसका सही आंसर है बी, फाइकोवाइट्स। प्रश्न 797 टेरिडोफाइट्स कहे जाते हैं। तो इसका सही आंसर है टेरिडोफाइट्स, डी, वंश में पाए जाते हैं। प्रश्न 798 जिम्नोस्पर्म्स किसके द्वारा अभिलक्षित होते हैं। इसका सही आंसर है सी, नग्न बीज के द्वारा अभिलक्षित होते हैं। प्रश्न 799 न्यूमेटिक अस्थियां किसमें पाई जाती हैं। तो इसका सही आंसर है सी, मोर में। प्रश्न 800 बंदर को निम्नलिखित में से किस संघ में रखा गया है। तो बंदर को इसका सही आंसर है ए, मैमल्स में रखा गया है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।